वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में कोरोना वायरस की सूरत हाल और हुकूमती इक़दामात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़रा के बयानात पर पार्टी तर्जुमानों के शदीद ख़दशात, वज़ीर-ए-आज़म तर्जुमानों को एतमाद मिलेंगे। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीरा के मुतनाज़ा बयानात के मामले पर वज़ीर-ए-आज़म ने पार्टी तर्जुमानों का इजलास आज तलब कर लिया। अंदरूनी लड़ाइयों के तासुर के दिफा की हिकमत अमली तय की जाएगी। ज़राए के मुताबिक पंजाब KPK से भी तर्जुमान लिंक के जरिए शिरकत करेंगे। पार्टी के अंदरूनी लड़ाइयों से मुतालिक मीडिया पर PTI नुमाइंदों से सवालात और इजलास में पार्टी के अंदरूनी मामलात पर बातचीत होगी। वज़ीर-ए-आज़म पार्टी और हुकूमती तर्जुमानों को मुख्तलिफ उमूर पर एतमाद में लेंगे। इजलास में कोरोना वायरस की सूरत हाल और हुकूमती इक़दामात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीरा के बयानात पर पार्टी तर्जुमानों के शदीद खदशात, वज़ीर-ए-आज़म तर्जुमानों को एतमाद में लेंगे। इजलास में मुल्क की सियासी मौशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म पार्टी रहनुमाओं और तर्जुमानों को पार्टी पॉलिसी से मुतालिक गाइडलाइंस देंगे। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 24 घंटों में 23,380 कोरोना के टेस्ट किए गए और अब तक मजमूई तौर पर 11,50,141 टेस्ट किए जा चुके हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्क में कोरोना वायरस के 3,892 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 1,88,926 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 24 घंटों में 23,380 कोरोना के टेस्ट किए गए और अब तक मजमूई तौर पर 11,50,141 टेस्ट किए जा चुके हैं। एक रोज में कोरोना के मजीद 60 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद मजमूई अमवात 3,755 हो गई, जबकि 77,754 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। सिंध में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज्यादा है, जहां मुसद्दगा केसेस की तादाद 72,656 है। पंजाब में 69,656, खैबर पख्तूनख्वा में 23,388, बलूचिस्तान में 9,634, इस्लामाबाद में 11,483, गिलगित में 1,337, जबकि आज़ाद कश्मीर में कोरोना के मुसद्दगा केसेस की तादाद 892 हो गई है। पंजाब में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा जानी नुकसान हुआ, जहां 1,516 अफराद इस वबा से लुक़मा अजल बन चुके हैं। सिंध में 1,124, खैबर पख्तूनख्वा में 855, बलूचिस्तान में 106, इस्लामाबाद में 108, गिलगित बल्तिस्तान में 23 और आज़ाद कश्मीर में 23 अफराद कोरोना वायरस से जाँ बहक हो चुके हैं। इस हवाले से पुलिस अफसर डॉक्टर हिना का कहना था, तो कस्टडी भी हमारे साथ ही यहाँ लॉकअप में होती है और हम बहुत ज़्यादा इसकी एहतियात करते हैं और तमाम जो एहतियाती तदबीर हैं उनको बरोए कार लाते हैं। इनफैक्ट मैंने अपने थाने के बाहर तो एक हैंड वॉश सिस्टम भी लगवाया है और जो भी आता है, कंप्लेनेंट आता है या कोई लॉकअप कस्टडी आती है, तो हम पहले वहाँ उनके हैंड वॉश करवाते हैं, देन हम उनको अंदर करते हैं कि आप अब आ जाइए। कराची में शाहरा कायदीन पर के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर इलाका मकीनों ने शदीद एहतजाज किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। PECHS के इलाके में बिजली की कई घंटों की लोड शेडिंग से 27 शहरियों ने के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया और धरना दे दिया। कराची में शाहरा कायदीन पर के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर इलाका मकीनों ने शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने के इलेक्ट्रिक के दफ्तर में दाखिल होने की कोशिश की, ताहम पुलिस की नफरी मौके पर पहुंच गई और मुश्तिल अफराद को अंदर जाने से रोक दिया। मुजाहिरीन ने शाहरा कायदीन पर धरना दे दिया, जिसके नतीजे में ट्रैफिक जैम हो गया। इलाका मकीनों ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाए हुए थे और वो लोड शेडिंग नामंजूर के नारे लगा रहे थे। अमरीकी शहरी सिंथिया डी रिची ने कहा है कि मुझे पाकिस्तानी अदालतों पर मुकम्मल एतमाद है। बेनज़ीर भुट्टो से मुतालिक मेरी ट्वीट को सियाक व सबाक से हटकर लिया गया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
अमरीकी शहरी सिंथिया डी रिची का कहना है कि पुलिस और FIA की गैर जानिबदाराना इंक्वायरी काबिल तहसीन है, मुकम्मल ताउन करूंगी। इस्लामाबाद की जिला कचहरी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी शहरी सिंथिया डी रिची ने कहा कि मुझे पाकिस्तानी अदालतों पर मुकम्मल एतमाद है। बेनज़ीर भुट्टो से मुतालिक मेरी ट्वीट को सियाको सबाक से हटकर लिया गया। सिंथिया रिची ने कहा कि बेनज़ीर पाकिस्तान की पहली वज़ीर आज़म और मुल्क के लिए फ़ख्र का बाइस हैं। PPP की पहचान जमहूरियत पसंद, लिबरलिज्म और ख़वातीन के हुकूक की महाफिज जमात के तौर पर है। उन्होंने कहा कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने मजम्मत क्यों नहीं की, मेरी आवाज़ को क्यों दबाया जा रहा है। सिंथिया रिची ने मजीद कहा कि हुकूमत इन मामलात पर क्यों खामोश है। सिंध हाई कोर्ट में अमरीकी जेल में कैद पाकिस्तानी खातून डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत के दौरान जस्टिस उमर सियाल ने कहा कि डॉक्टर आफिया केस आलमी मामला है, सिंध हाई कोर्ट मुदाखलत नहीं कर सकती। इस हवाले से मजीद जानते हैं। सिंध हाई कोर्ट में अमरीकी जेल में कैद पाकिस्तानी खातून डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत के दौरान जस्टिस उमर सियाल ने कहा कि डॉक्टर आफिया केस आलमी मामला है, सिंध हाई कोर्ट मदाखलत नहीं कर सकती। दौरान समाअत डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की हमशीरा डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी ने अदालत को बताया कि आफिया सिद्दीकी की वापसी के लिए वफाकी हुकूमत कोई इकदाम नहीं कर रही। जस्टिस उमर सियाल ने उनसे इस्तफसार किया कि सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर अमरीका में कैसे अमल दरामद हो सकता है। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी ने कहा कि अमरीका में आफिया सिद्दीकी मर भी गई तो उनकी लाश भी नहीं देंगे। जस्टिस उमर सियाल ने फिर इस्तफसार किया कि क्या सिंध हाई कोर्ट अमरीकी सदर ट्रंप को हुक्म देकर जेलों से मुल्जिमान को रिहा करे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर आफिया केस आलमी मामला है, सिंध हाई कोर्ट मदाखलत नहीं कर सकती। अदालत जज्बात पर नहीं, कानून के मुताबिक फैसला करती है। जस्टिस उमर सियाल का ये भी कहना है कि केस को मौसम गर्मा की तातीलात के बाद ही सुनाया जाएगा। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी ने कहा कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का केस 17 साल से लटकाया जा रहा है। अदालत आलिया ने दरख्वास्त की मजीद समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, तैयारे के पायलट्स तिब्बी तौर पर जहाज़ उड़ाने के लिए फिट थे। पायलट्स ने दौरान परवास किसी किस्म की तकनीकी खराबी की निशानदही नहीं की। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। PIA तैयारा हादसे की अबूरी रिपोर्ट कौमी असम्बली में पेश कर दी गई। गुलाम सरवर ने कहा, हादसे की जिम्मेदारी क्रू, केबिन और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की भी बनती है। जिम्मेदार एहतसाब से बच नहीं पाएंगे। वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, तैयारे के पायलट्स तिब्बी तौर पर जहाज उड़ाने के लिए फिट थे। पायलट्स ने दौरान परवास किसी किस्म की तकनीकी खराबी की निशानदही नहीं की। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक तैयारा परवास के लिए 100% फिट था। जहाज लैंडिंग के वक्त 7220 फीट की बुलंदी पर था। कंट्रोलर ने 3 बार पायलट की तवज्जो ऊंचाई की जानिब दिलवाई। ये रिकॉर्डर पर है कि जहाज के लैंडिंग गियर खोले गए। कंट्रोलर ने 3 दफा पायलट की तवज्जो इस जानिब मबजूल करवाई कि उसकी ऊंचाई अभी भी ज्यादा है और पायलट से कहा गया कि लैंडिंग ना करें, लैंडिंग पोजीशन ना लें और एक चक्कर और लगा के आए। लेकिन इसके बावजूद पायलट ने कंट्रोलर की हिदायत को नजरअंदाज किया। गुलाम सरवर खान का कहना था कि 10 नॉटिकल माइल पर जहाज के लैंडिंग गियर खोले गए, 5 नॉटिकल माइल पर लैंडिंग गियर दोबारा बंद किए गए। जहाज रनवे पर रगड़ें खाता रहा। इंजन काफी हद तक मुतासिर हुआ। पायलट ने जहाज को दोबारा उड़ाया, कोई हिदायत नहीं ली। पायलट्स ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की हिदायत को नजरअंदाज किया। अबूरी तहकीकाती रिपोर्ट में कंट्रोल टावर और पायलट की कोताही सामने आई। ATC ने जहाज के रगड़ खाने के बाद भी हिदायत नहीं दी। जहाज 4500 फुट पर लैंडिंग गियर के बगैर इंजन पर टच डाउन करता है। उसके इंजन 3 बार, वो वीडियो मेरे पास मौजूद है, 3 बार जहाज लगता है, फिर जंप लेता है, फिर लगता है, फिर जंप लेता है और तकरीबन जहाज 3000 से 4000 फुट तक रनवे पर रगड़े खाता रहा।
इस रगड़े खाने के बावजूद, जिसमें इंजन काफी हद तक डैमेज हो गया। विफाकी वजीर ने मजीद कहा, बदकिस्मती से पायलट तैयारे को ऑटो लैंडिंग से निकालकर मैनुअल लैंडिंग पर लाया। वॉइस रिकॉर्डर से पता चला पायलट्स आखिर तक कोरोना की गुफ्तगू करते रहे। पायलट और को पायलट के फोकस न होने पर सानिया पेश आया। चित्राल तैयारे का वाकया तकनीकी खराबी की वजह से पेश आया। पायलट की जाली डिग्रियां भी एक बदकिस्मती है। माजी में पायलट्स की जाली डिग्रियों पर तैनातियां सामने आई। पाकिस्तान में टोटल 860 एक्टिव पायलट्स हैं। गुलाम सरवर खान का कहना था, तहकीकात पर पता चला मुताबिक पायलट्स की जगह किसी और ने इम्तिहान दिया। 860 में से 262 पायलट्स ने खुद इम्तिहान नहीं दिया। निचले दर्जे का स्टाफ, पायलट, एडमिन, तमाम स्टाफ शामिल है। जाली लाइसेंस वाले पायलट्स के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया। PIA की निजकारी नहीं करेंगे। वजीर हवाबाजी ने कहा, कराची तैयारा हादसे के दिन ही इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया गया। इंक्वायरी बोर्ड ने एहसास जिम्मेदारी अदा करते हुए फराइज मनसबी अदा किए। इंक्वायरी बोर्ड ने जहाज के तमाम मलबे का मुआयना किया। फ्रांसीसी टीम 26 मई को पाकिस्तान आई। इंक्वायरी बोर्ड में पायलट्स की नुमाइंदगी नहीं थी। हमने इंक्वायरी बोर्ड को वसी किया और एयर ब्लू के 2 सीनियर्स पायलट्स को बोर्ड का हिस्सा बनाया। एयर ब्लू के 2 पायलट्स जो A320 जहाज उड़ाते थे, सीनियर 3 पायलट थे, उन्हें भी उस इंक्वायरी बोर्ड में शामिल किया गया। और सिर्फ यहां तक नहीं रुके हम, बल्कि हमने खुद इनिशिएटिव लिया। इंटरनेशनल पायलट एसोसिएशन को खत लिखा। गुलाम सरवर खान का कहना था कि यहाँ पर 6-6 साल तैयारा हादसों की रिपोर्ट्स पेश नहीं की जाती। इंशाअल्लाह जिस तरह बुरी रिपोर्ट पेश कर रहे हैं, मुकम्मल रिपोर्ट भी ऐवान में पेश करेंगे। कराची तैयारा हादसे पर इंक्वायरी शफाफ तरीके से जारी है। इंक्वायरी हो रही है और ये उसकी अबूरी रिपोर्ट है। मुकम्मल रिपोर्ट, यहां तो 6-6 साल रिपोर्ट्स मुकम्मल नहीं आ सकती, लेकिन मुकम्मल रिपोर्ट वो भी इस मुअज़्ज़ज़ ईवान के सामने भी कमिट कर रहा हूं और इस कौम के साथ भी कमिट कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला ये अबूरी रिपोर्ट है जो आज हम पेश कर रहे हैं। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए हैं कि आधे इस्लामाबाद में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की प्रॉपर्टीज़ पर कब्जे हो रहे हैं। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत ओवरसीज़ से जवाब तलब कर लिया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की शिकायत के अजाले के लिए क्या मैकेनिज़्म है और कैसे काम होता है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने ओवरसीज़ पाकिस्तानी खातून की ज़मीन पर कब्जे के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत की। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि आधे इस्लामाबाद में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की प्रॉपर्टीज़ पर कब्जे हो रहे हैं। 1972 में एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी के घर पर कब्जा हुआ, जिस केस का फैसला हमने किया। जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी यहाँ आ नहीं सकते, उनको ओवरसीज़ फाउंडेशन ने क्या सहूलत दी? OPF का कोई मैकेनिज्म नहीं, आपका सिस्टम काम नहीं कर रहा। वकील ओवरसीज़ फाउंडेशन ने कहा कि 19 ममालिक में हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। अदालत ने ओवरसीज़ फाउंडेशन वकील से कहा कि आपकी हकीकत ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए ये सिस्टम कुछ नहीं करता। आपके पास पाकिस्तानीज़ की कितनी लिस्ट है जिनके यहाँ केसेस चल रहे हैं? अगर आपके पास कुछ मालूमात नहीं तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ फाउंडेशन किसी काम की नहीं। इस कोर्ट के पास दरख्वास्त आई जो आपको भेज दी गई, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा कि क्या यह हकीकत नहीं कि हर ओवरसीज़ पाकिस्तानी के साथ फ्रॉड हुआ, उनके घरों पर कब्जे हो गए, इसीलिए अब वो यहाँ सरमायाकारी नहीं कर रहे। अदालत ने ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन से मैकेनिज्म तलब करते हुए समाअत आइंदा माह तक मुलतवी कर दी। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।